आज हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नंबर्स क्या होते हैं ये हमें पता होना चाहिए कि मैथ्स में जब हम मैथ स्टार्ट कर रहे हैं तो नंबर्स क्या है, कितनी तरह के होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले नंबर सिस्टम में जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं 1 2 3 4 उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या है वो? एन से इसको हम, जैसे हम नाम रख देते हैं किसी चीज का, हमारा अपना नाम है, किसी को भी हमने बुलाना होता है तो उसको नाम से बुलाते हैं। वैसे ही नेचुरल नंबर्स का जो सेट होता है उस सेट को हम एन से, जो अल्फाबेट हमारा एन है, उससे शो करते हैं। और वो होता क्या है? 1 2 3, और इनको किससे सेपरेट करना है? दे आर सेपरेटेड बाय कॉमास। 4 अप टू सोन। सोन मतलब ये कहीं पर भी खत्म नहीं हो रहे हैं। 1 से स्टार्ट हो गए हैं, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ये चलते जा रहे हैं। और इन नंबर्स को हमने किससे अलग अलग किया है? कॉमास से, और इसको कर्ली ब्रैकेट्स में डाल दिया है। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप का हो गया नेचुरल नंबर्स, एन से शो किया है। ये एक सेट है, सेट के बारे में आप आगे पढ़ेंगे। सेकेंड नंबर पर होल नंबर्स। होल नंबर्स, होल नंबर्स, जब ये नंबर्स आ गए तो उसके बाद एक और नंबर की जरूरत लगी। वो क्या था? जो इंडिया ने दिया था इटसेल्फ, दैट वाज 0। सेम बाकी वैसा ही चलेगा। 0 इंक्लूड हो गया है इस सेट में। 0 1 2 3 4 चलता जा रहा है। वही ये जो नंबर्स थे यही हमने एज इट इज यहाँ पे लिख दिए, आगे तक चलते जा रहे हैं, ये खत्म नहीं हुए हैं। जितना मर्जी आगे इनको बढ़ा लीजिए। और इसके साथ एक और नंबर हमने जोड़ा है। वो नंबर क्या है? वो नंबर है 0। वो नंबर क्या है? 0। जैसे ही इस सेट में 0 लगाया हमने, 0 जोड़ा, तो जो ये सेट है, ये सेट किसका बन गया? एक होल नंबर्स का सेट। इस सेट को हम बोलेंगे कि ये सेट क्या है? होल नंबर्स का सेट है। थर्ड, इंटीजर्स। इंटीजर्स को शो किया हुआ है Z से। आप जब भी आपके पास नेचुरल नंबर के बारे में कुछ बात की जाएगी तो N लिखा होगा, होल नंबर्स के बारे में W, और इंटीजर्स के लिए Z। अब ये Z कहां से आया? देखिए, ये सारे तो हो गए 1 2 3 4 नंबर जो है, ये सभी नंबर्स क्या हैं? अगर हम एक अपना स्केल लें, हमने स्केल का यूज किया हुआ है। 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये चलता जा रहा है, आगे खत्म नहीं हुआ। ये सभी थे हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स थे। इन सेट को हमने बोल दिया था नेचुरल नंबर्स। ये चलता जा रहा है बच्चे, आगे ये खत्म नहीं हुआ। और इस पॉजिटिव नंबर के साथ, पॉजिटिव नंबर्स के साथ हमने एक और नंबर जोड़ा 0। तो जो ये 0 है, डेट इज नॉन नेगेटिव। इट इज कॉल्ड नॉन नेगेटिव। 0 को जोड़ते ही जो ये सेट है हमारा, जिसको नंबर लाइन पर शो किया है, ये बन गया होल नंबर्स का सेट। अब इंटीजर्स क्या है? सेम ऐसे ही 0 1 2 3 4, साथ में ही इनके नेगेटिव्स 4 -4 5 -5 6 -6, positive numbers as well as this 0 which is called non-negative number, and these all negative numbers. All these negative numbers with 0 and the positive numbers make a set that is called the set of integers.
यहां तक अभी हम समझेंगे कि जो ये सेट ऑफ इंटीजर है, ये सेट ऑफ इंटीजर ने अपने अंदर होल नंबर्स को भी इंक्लूड किया हुआ है और इसने अपने अंदर नेचुरल नंबर को भी इंक्लूड किया हुआ है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जीरो की जरूरत पड़ी तो होल नंबर्स बन गया, नेगेटिव्स की जरूरत पड़ी, नेगेटिव्स की जरूरत कहाँ पर पड़ी, जैसे टेम्परेचर देख लीजिए आप। अब कई स्टेट्स में, कई जो देश होते हैं, कंट्रीज, उसमें क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो नेगेटिव में चला जाता है, माइनस में चला जाता है, माइनस में जाने के कारण अब माइनस की जरूरत पड़ी, तो हमने ये भी देख लिया। फिर अब और किन नंबर्स की जरूरत पड़ी, और जो ये नंबर्स इनके बीच में है, जो सभी इंटीजर्स, किसी भी दो इंटीजर के बीच वाले नंबर हैं, इन बिटवीन एनी टू इंटीजर्स, जो नंबर है उससे एक और टर्म हमारे पास आके निकली, उसको हम बोलते हैं रेशनल्स। रेशनल्स, अब रेशनल को किससे शो करना है आपने, क्यू से। ध्यान रखना है, रेशनल को हमने किससे शो किया हुआ है, क्यू से। आगे तक जब भी आप बड़ी क्लासेस में भी पढ़ेंगे, हमेशा जो क्यू है वो यूज किया जाएगा रेशनल नंबर्स के लिए। और रेशनल नंबर्स क्या है, रेशनल नंबर्स उन नंबर्स का सेट है जिनको हम P बाय Q, यानी कि जो P है वो Q से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। इन नंबर्स के सेट को जहां पर P और Q दोनों, P और Q दोनों क्या है, बोथ आर इंटीजर्स। ये P और Q कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, ध्यान से देखिए, P और Q कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, यानी कि ये किस सेट को बिलोंग कर रहे हैं दोनों, ये बिलोंग का साइन है, बिलोंग का साइन होता है ये जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, दीज आर एलिमेंट्स, 1 2 3 4, दीज ऑल आर एलिमेंट्स ऑफ द सेट नेचुरल नंबर्स, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट होल नंबर्स, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट जेड। अगर मैं कहूं कि क्या इसके अंदर 4 जेड में है, तो हाँ हम कहेंगे 4 जो है 4 बिलोंग कर रहा है जेड। ये एक पूरी फैमिली हो गई है और ये इसका एक एलिमेंट, ये इसका एक मेंबर हो गया है। ओके राइट, तो यहां पर भी ऐसे ही है। अभी ये पूरी नहीं हुई इसकी डेफिनेशन। P को Q से डिवाइड करना है, जहां पर P और Q कोई भी इंटीजर हो सकता है, लेकिन जो Q है वो कभी भी जीरो नहीं होगा, Q कभी भी जीरो नहीं होगा। तो ये जो सेट हमारे पास बना है, P बाय Q नंबर्स को लिए हुए जो सेट बनता है, उस सेट को हम क्या बोल देते हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। अब जो रेशनल नंबर्स हैं उनकी भी पहचान है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। रेशनल नंबर्स में भी दो, जब इनको हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये डिवाइड या तो टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग होगी, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। पहले आप यहाँ तक देखिए, अभी हमने कहा था कि जो Z है, Z इज इंक्लूडिंग W एज वेल एज N। यहाँ पर क्या जो Q है, जो हमने ये रेशनल नंबर्स का सेट लिया है, क्या इसने इंटीजर्स को, होल नंबर्स को और नेचुरल नंबर्स को इंक्लूड किया हुआ है? यहाँ पे कोई भी हम इंटीजर निकाल लेते हैं, -1, हम ये कहेंगे -1 तो एक इंटीजर है, क्या यह एक रेशनल नंबर है? हाँ है। अब कोई भी इधर से नंबर उठाए, इसका Z का कोई एलिमेंट हमने उठाया, उस एलिमेंट को अगर हम डिवाइडेड बाय 1 कर दें, क्योंकि Q 0 नहीं होना चाहिए, Q 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो 1 लिया। तो -1 को जब हम 1 से डिवाइड करते हैं, वो क्या देगा हमें, अगेन -1 देगा। किसी भी नंबर को हम अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम वही नंबर आ जाएगा जो P होगा। मीन्स अगर हम P को, जो P यहाँ से कहीं से भी उठा के लें और उसको 1, यहाँ पर Q की हमने फिक्स कर दिया है कि Q है हमारे पास 1, तो जब भी हम P को 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो हमारे पास P ही आ रहा है। P यानी कि नेचुरल नंबर्स में से, होल नंबर्स में से, इंटीजर्स में से कुछ भी। मीन्स जो रेशनल नंबर्स का सेट है, रेशनल नंबर्स के सेट ने अपने अंदर पूरा का पूरा इंटीजर्स का सेट, यानी कि होल नंबर्स का सेट, यानी कि नेचुरल नंबर्स का सेट अपने अंदर लिया हुआ है। ओके,
तो यहाँ पर इतना हमारे पास क्या आया कि रैशनल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, जब भी हम किसी इंटीजर को किसी और इंटीजर से डिवाइड करते हैं, किसी इंटीजर को, यहाँ कोई भी इंटीजर हो सकता है, प्लस का, माइनस का और जीरो, पी की जगह पर कोई भी माइनस का इंटीजर, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी लें, उसको डिवाइड करें। डिवाइड किससे करें, या तो नेगेटिव इंटीजर्स से या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स से डिवाइड करें, बट जीरो से डिवाइड नहीं करना है। तो वो हमारे पास किसका सेट बन जाता है, रैशनल नंबर का सेट। एंड एवरी इंटीजर, एवरी होल नंबर एंड एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर। ओके फाइन। इसके बाद ये तो हमारे पास हो गया जिसको हमने पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख लिया। इसके बाद हमारे पास आया सेट ऑफ इर्रेशनल्स। इर्रेशनल्स क्या होते हैं, इर्रेशनल्स को हम शो करेंगे आई के साथ। इनफैक्ट इसके साथ आर लगा दिया जाता है। ये इर्रेशनल्स का सेट है। ये वो नंबर्स होते हैं जिनके अंदर हम P बाय Q की फॉर्म में, जिन नंबर्स को हम P बाय Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहां पर P और Q क्या है, इंटीजर्स हैं, और Q जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है। P और Q इंटीजर्स हैं एंड Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। The numbers which can't be written in the form of P by Q, all of those numbers come under irrational numbers, come under irrational numbers. Fine. तो यहाँ से हमें पता चलता है कि कोई भी नेचुरल नंबर जो है वो इरेशनल नंबर नहीं है, कोई भी जो W है वो इरेशनल नहीं है, कोई भी इंटीजर इरेशनल नहीं है, कोई भी जो रेशनल नंबर है वो इरेशनल नहीं है। इनफैक्ट जो Q है, Q और जो इरेशनल नंबर का सेट है, रेशनल और इरेशनल नंबर्स का सेट है, ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गए हैं, ये बिल्कुल अलग हो गए हैं। ओके फाइन। इसके एग्जांपल देखने हैं। इसके एग्जांपल देखिए, अंडर रूट 2। इसके बारे में हम और भी पढ़ेंगे, पहले ध्यान से देखिए। रूट 2, रूट 2 क्या होता है, 1.414। ये आगे चलता जाता है, ये कभी खत्म नहीं हो रहा। अब ये कभी खत्म नहीं हो रहा। इसके जो डेसिमल्स के आगे प्लेसेस हैं ये कभी नहीं खत्म होंगे, कभी नहीं खत्म होंगे। और साथ में एक और चीज हम इसमें इंक्लूड कर देते हैं कि वो कभी रिपीट भी नहीं होंगे, वो कभी रिपीट भी नहीं होंगे। तो इन नंबर्स को रूट 2, रूट 3, रूट 5, इनफैक्ट एवरी नंबर्स रूट जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लाइक रूट 4। रूट 4 वी नो, रूट 4 इज 2, रूट 4 इज 2। अब ये परफेक्ट स्क्वायर था तो ये निकल गया। रूट 9 इज 3। फाइन। तो जो किसी भी नंबर का अगर हम रूट ले लें, किसी भी नंबर का रूट ले लें, बस क्या होना चाहिए शर्त कि वो परफेक्ट स्क्वायर ना बनाता हो। तो क्या हो जाता है हमारे पास, जो ये नंबर्स हैं, ये नंबर्स क्या हो जाते हैं, इर्रेशनल। इसमें एक सबसे बढ़िया नंबर आता है पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। 22 को 7 से आप जब डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे कि जब हम 22 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं, ये जो डिवाइड करके नंबर आता है वो पॉइंट के बाद डेसिमल में ना तो वो कभी खत्म हो रहा है और ना ही वो रिपीट हो रहा है। तो जो ये पाई है, रूट 2 है, रूट 3 है, रूट 5 है, और भी बहुत एग्जांपल्स है, ये सभी क्या है, इरेशनल। लेकिन जो रूट 4 आ गया, रूट 4 आ गया, रूट 9 आ गया, रूट 16 आ गया, दीज आर नॉट इरेशनल नंबर्स। ओके फाइन। तो हमने क्या पढ़ा है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल एंड इरेशनल्स। ओके फाइन, थैंक यू।